अद्भुत बात है। ये पहला जो श्लोक है भागवत का, ये उपनिषदों का सार है। सत्य तो ये है कि इस पहले श्लोक में ही चारों वेदों का सार मिलता है। गीता का सार मिलता है इसमें, इसी में ब्रह्म सूत्र का सार मिलता है। जन्माद्यस्य यत, आरंभ के भी आरंभ में, उसके भी प्रारंभ में जो है, जो पहले से पहले सबसे पहले है, वह धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये ब्रह्म गायत्री है। सत्यम परम धीमहि। भागवत ब्रह्म गायत्री है, ये ब्रह्म बीज है। इसके पठन, स्मरण, श्रवण से, वाचन से ब्रह्म का अनुभव होता है, भगवत प्राप्ति होती है। भागवत का फल स्वयं भगवान है। भागवत का फल केवल द्रव्य नहीं, केवल संतानोत्पत्ति नहीं, केवल उच्च पद की प्रतिष्ठा नहीं, केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। ये सब तो बहुत सामान्य है। भागवत का फल स्वयं भगवान है। सत्यम परम धीमहि। भागवत सत्य में प्रतिष्ठित करती है, अथवा तो इतना बल देती है कि आप सत्यान्वेषी बन सके, आप में सत्य आ सके। एक सामान्य बात है, झूठा होके क्यों रहे? लक्ष्मी भी सत्य का ही अनुसरण करती है। सत्यानुसारणी लक्ष्मी। लक्ष्मी हो, ऐश्वर्य हो, सिद्धियां हो, जीवन के सारे साधन उस व्यक्ति के कभी फलीभूत नहीं होते जो सत्य से विमुख है, सत्य से विलग है। ऐसे नियम, व्रत, साधन, उपवास कभी फल नहीं देते। जो आदमी झूठा है, ये नहीं चलेगा। अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं तो कोई व्रत फलीभूत नहीं होगा। भागवत के आरंभ में बड़ा व्रत बताया, सत्य का व्रत। ये बीज है ब्रह्म का। इसलिए अपने आचरण में, चिंतन में, चरित्र में, स्वभाव में, प्रकृति में, व्यवहार में सत्य के निकट आइए। ये इतना साहस दे देगा आपको, इतना बल, ये इतना अधिक आपको बल दे देगा कि आप पुरुषार्थी बन सकेंगे। और पहला पुरुषार्थी धर्म है। अगर जीवन में धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, तो कोई पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होगा। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि पहले धन कमा लें फिर बाद में देखेंगे, सच बोलना बाद में आरंभ करेंगे, ये कुछ जो चीजें छोटी सी मिल गई हैं, थोड़ी सी, ये जीवन में ये खिलौने जो हाथ लग गए, ये उपलब्धि नहीं है जीवन की। हाँ, अर्थ के लिए पुरुषार्थ बताया है, पर वो दूसरा है। पहला सत्य है, पहला धर्म है। जीवन में धर्म और फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। काम, मोक्ष। अगर अर्थ नियंत्रित नहीं है, अर्थ का अनुशासन नहीं है, तो काम भी अनियंत्रित होगा। काम माने जगत,
ये संसार और इसका व्यवहार ये बिना धर्म के अंकुश के नहीं होगा। ये 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इसको सामान्य समझाना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन में केवल 3 ही काम करने हैं। और पहला है, ये ध्यान से सुनिए, करना क्या है जीवन में। जी हमें तो सीधा एक रोड मैप बता दीजिए, करना क्या है। तो सुनिए ध्यान से, 3 ही काम कर रहे हैं। पहला है ज्ञानार्जनम, पहले ज्ञान अर्जित कीजिए। दूसरा है धनार्जनम, पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, दूसरा है धन अर्जित कीजिए। ज्ञान से जब धन प्राप्त हो जाए तो चौथा कुछ नहीं बताया, 5वां कुछ नहीं बताया, बस तीसरा ही बताया है। पहला है ज्ञानार्जनम, धन। दूसरा है अर्थार्जनम, फिर चौथा 5वां कुछ नहीं बताया, बस तीसरा एक और है जो करना है आपको, जिसमें जीवन की सिद्धि छुपी है, पुण्यार्जनम। ये जीवन के सूत्र हैं, थोड़े से, बिना ज्ञान के, बिना सत्य के, बिना धर्म के जो अर्थ आया है वो अनर्थ कर देगा, कि अनर्थ ना कर दे। बिना सत्य के, धर्म के, बिना ज्ञान के, बिना शील संयम के, बिना सदाचार और नैतिकता के जो कुछ मिला है ये छिन भी सकता है, ये जा भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं जाएगा अगर आपके पास धर्म है, सत्य है, आपके पास नैतिकता है, आंतरिक संयम है, सदाचार है।